अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट करना है टॉपिक एसिड रेन एंड डिफोरेस्टेशन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑन इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड के ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेकंड इम्पैक्ट है वो है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, किसकी वजह से काज होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए बच्चों, जो स्मोक होता है, ठीक है, अगर एसिड रेन की हम बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि जो स्मोक वगैरह रिलीज होता है फैक्ट्री से और ऑटोमोबाइल से, ठीक है, यानी कि जो गाड़ियाँ हम यूज़ करते हैं उनसे रिलीज होने वाला जो धुआं होता है, ठीक है, स्मोक होता है, उसके अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, इनके ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सल्फर या फिर नाइट्रोजन मौजूद होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब यानी जो स्मोक रिलीज होता है गाड़ियों से या फिर फैक्ट्री से, ठीक है, अब उसके अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनमें मौजूद होता है नाइट्रोजन या फिर सल्फर। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो कंपाउंड होते हैं जब रिलीज होकर ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये कंबाइन होते हैं वाटर वेपर्स के साथ। ठीक है, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं वाटर वेपर्स। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड जब रिलीज होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन, ये दोनों जब एटमॉस्फेयर में पहुंचे तो वहां पे जाके ये मिक्स होते हैं वाटर वेपर्स के साथ। ठीक है, अब क्या करते हैं ये बना देते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी नाइट्रोजन जो है जब वाटर वेपर से मिलेगा तो क्या करेगा, बनाएगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर मिलेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं वाटर वेपर के साथ तो ये क्या कर देते हैं, वाटर को एसिडिक बना देते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मली जो रेन वाटर यानी कि रेनफॉल होती है बेसिकली वो क्या होती है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसका जो वाटर है वो बेसिक होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स होती है तो वो क्या बना देती है, रेन को एसिडिक बना देती है। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि जो हमारे पास जो ऑटोमोबाइल है या फैक्ट्रीज हैं उनसे रिलीज होने वाला जो स्मोक होता है उसमें मौजूद होता है हमारे पास सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, अब क्या होता है ये सल्फर और नाइट्रोजन जब मिक्स होता है रेन वाटर वेपर्स के साथ तो ये बना देता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो रेन वाटर होता है नॉर्मल उसको एसिडिक बना देते हैं। अब अगर हम बात करें नेचुरल रेन वाटर की, ठीक है, तो हमारे पास जो नेचुरल रेन वाटर होता है उसकी पीएच कितनी होती है, हमारे पास 5.6। ठीक है, जो नेचुरल रेन वाटर होता है हमारे पास यानी कि जो एसिडिक नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली जो बारिश हो रही होती है तो अगर उसकी बात करें हम तो हमारे पास उसकी पीएच कितनी होती है, हमारे पास पीएच इसकी 5.6। ठीक है, जबकि हमारे पास जो एसिड रेन होता है, ठीक है, यानी कि जो एसिड रेन होती है उसकी हमारे पास पीएच कितनी होती है, 3। ठीक है, ये कॉमन से जो चीजें कि जो हमारे पास नॉर्मल रेन वाटर होता है उसकी पीएच कितनी होती है, हमारे पास 5.6। ठीक है, जबकि जो रेन वाटर होता है हमारे पास उसकी पीएच कितनी होती है, 3। ठीक है, अब हम इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एसिड रेन होती है उसकी एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, देखिए एसिड रेन जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है। ठीक है, देखिए नेचुरल वाटर और एसिड में बहुत फर्क होता है। ठीक है, सिंपल अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में इतनी एबिलिटी होती है कि वो आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत पॉइजनस है। ठीक है, एसिड। तो इसी तरह अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो देखेंगे जब बारिश होती है, ठीक है, तो अगर उसका पानी जो है वो हमारे पास एसिडिक होगा, ठीक है, नॉर्मल वाटर नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, यानी जब वो बारिश होगी और यही पानी जब लेक्स में जाएगा तो वहां पे जाके ये जो फिश होती है हमारे पास उनको किल कर देगा। ठीक है, इसके बाद
स्लोली ये क्या होता है, यानी रेन वाटर जो होता है जब ये स्लोली अंडरग्राउंड जाता है तो वहां पे जाके ये ग्राउंड वाटर को भी एसिडिक कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो देखिए फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ये उनको भी डैमेज करता है, ठीक है। जिनके जो ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, जाहिर है जब रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर फॉल होता है, ठीक है, तो जब वो एसिडिक होगा तो वो क्या करेगा, प्लांट को डैमेज करेगा, ठीक है। यानी कि प्लांट की स्पेशली उसको उसकी जो बार्क होती है, यानी कि जो प्लांट की छाल वगैरह होती है उसको डैमेज करता है या फिर प्लांट के लीफ को डैमेज करता है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस करता है, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे पास उनको बुरी तरह डैमेज करता है। इसके बाद अगर हम और इसके काजेज देखें तो ये हमारे पास जो मेटल की प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं उनको भी डैमेज करता है, ग्लास वगैरह को भी डैमेज करता है, पेपर को, लेदर को, ठीक है। और ये जो लाइमस्टोन होता है या फिर मार्बल, ये भी जो एसिडिक रेन होते हैं उसकी वजह से डैमेज होता है, ठीक है। देखें जो घर वगैरह होते हैं तो इन पे हमने जो मार्बल की करवाई होती है ना, डेकोरेशन, यानी मार्बल यूज किया होता है। अब क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ठीक है, इसको भी ये डैमेज कर देती है, यानी कि जब उस पे रेन वाटर पड़ता है तो वो यानी कि वो कुरियन, जिस तरह आप कह सकते हैं जंग कोई चीज हो जाती है, मतलब उस तरह का हो जाता है या फिर उखड़ना शुरू कर देता है। तो एसिड रेन के देखिए कितने ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे जब ये लेक्स में पहुंचता है तो वहां पे फिशेस को भी किल कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है अवॉइड करना चाहिए, यानी जो स्मोक वाली चीजें होती हैं, ठीक है, यानी जो डेंजरस होती हैं, जो डेंजरस केमिकल रिलीज कर रही होती है एटमॉस्फेयर में, हमें उन्हें लेस जो है वो यूज करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी उसके अल्टरनेट हमें कोई ऐसी जो है आप कह सकते हैं तदाबीर अपनानी चाहिए कि यानी जो स्मोक रिलीज हो रहा है वो कुछ इस तरह से जिनकी फिल्टर होकर एटमॉस्फेयर में जाए, वो ज्यादा काजिब जो है वो ना करे, यानी कि ज्यादा लाइफ को डैमेज ना करे। देखिए हमने एसिड रेन में फर्स्टली जो है देखा है कि जो स्मोक होता है ऑटोमोबाइल से या फिर जो फैक्ट्रीज वगैरह से रिलीज होता है तो उसके अंदर मौजूद होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर। अब यही नाइट्रोजन और सल्फर जब कंबाइन होता है वाटर वेपर्स के साथ तो बना देता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद जब यही वाटर जो है वो रेन वाटर के साथ मिक्स होके आता है जमीन पे, तो इसको हम बेसिकली नाम देते हैं किसका, एसिड रेन का, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास थी एसिड रेन। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। हमारे पास जो इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग का थर्ड इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, वो कौन सा है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो हम फॉरेस्ट वगैरह को काटते हैं, ठीक है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को हम किसका नाम देते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। एक और टर्म आपने पढ़ी होगी एफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन को हम लेते हैं कि सेंस में कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट के दोबारा से जो है हम जब ग्रोथ करवाते हैं या फिर न्यू जो है फॉरेस्ट को लगाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एफॉरेस्टेशन का। जबकि जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं या फिर क्लियर करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं, या फिर कटिंग ऑफ ट्रीज जो है उसको हम नाम देते हैं डिफॉरेस्टेशन का। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन हम करते क्यों हैं, ठीक है, हमने काम तो देख लिया कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। अब किस पर्पज के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हमारा क्या मकसद है डिफॉरेस्टेशन करने का। तो डिफॉरेस्टेशन के पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, यानी कि फसलें वगैरह वो भी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करके उस जो जमीन होती है, जो जगह होती है, उसको प्लेन एरिया बना के उसके अंदर एग्रीकल्चरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो लिम्बर वगैरह, ठीक है। बाकी और भी यूजेस देखेंगे। अगर जंगलात की हम बात करें यानी फॉरेस्ट की, तो हम उससे बहुत से फायदे लेते हैं, ठीक है। लकड़ियाँ हमें उससे हासिल होती हैं, ठीक है, जो वुड हम घर में यूज करते हैं। उसके अलावा जो पहले टाइम में जब होता था घर जो होते थे वो भी किससे बनते थे, लकड़ी से, ठीक है, यानी कि ज्यादातर लकड़ी यूज होती थी, तो उसके लिए भी हम फॉरेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे और भी फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी लकड़ी यूज होती है। तो इट्स मीन के इन सारी जरूरियात को पूरा करने के लिए हम किस चीज को काटते हैं, फॉरेस्ट को, ठीक है। तो इस चीज को हम नाम देते हैं किसका, डिफॉरेस्टेशन का। अब डिफॉरेस्टेशन जो होती है वो इफेक्ट करती है
कार्बन साइकिल को, ठीक है। कार्बन साइकिल हमने डिटेल में इसे स्टडी किया, ठीक है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन जो होती है वो किल करती है प्लांट को, ठीक है। यानी कि जो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। यानी डिफोरेस्टेशन क्या करती है, उन प्लांट्स को इफेक्ट करती है जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि कार्बन साइकिल को डिस्टर्ब करती है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह डिस्टर्ब करती है, कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं उनको डिफोरेस्टेशन इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कट डाउन हो जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, तो क्या होता है, ट्री कट या फिर कट कर देते हैं या फिर जो दरख्त होते हैं उनको जलाया जाता है। तो ये सारे जो है ये हमारे पास इफेक्ट्स है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये मोर कार्बन रिलीज करते हैं, ठीक है। यानी जब फॉरेस्ट को काट दिया जाता है या फिर उनको जलाया जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज आउट होती है एटमॉस्फेयर में। अब क्या होता है, डिफोरेस्टेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काज होती है। और बाकी जो इफेक्ट है हमारे पास डिफोरेस्टेशन के, तो उसमें देखें पहली बात जो फ्लड वगैरह आती है, ठीक है, ये भी किसकी काज है, किसका इफेक्ट है, डिफोरेस्टेशन का, ठीक है। इसके बाद जो ड्राउट वगैरह, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ये सारे किसके इफेक्ट है हमारे पास, डिफोरेस्टेशन के। देखें जब हम डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, ठीक है, अब दरख्त बेसिकली क्या करते हैं, साइल को यानी रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अब जब दरख्त काट देंगे तो क्या होगा, जब फ्लड आएंगे, जब पानी ज्यादा होगा तो साइल इरोजन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लड काज होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रीजन होगी इसकी। इसके बाद अगर हम देखें डिफोरेस्टेशन, जो दरख्त होते हैं तो उनके आसपास जो रहने वाली स्पीशीज होती हैं वो यानी कि उनका एक मरकज होता है, वो वहाँ पे रह रही होती है, उनका एक प्रॉपर सर्वाइवल होता है, वो अपनी फूड लेते हैं वहां से। अब जब हम दरख्त काट देंगे तो उन स्पीशीज का भी जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या आ गए, इफेक्ट आ गए किसके, डिफोरेस्टेशन के। अच्छा, इसके बाद अगर हम आजाद कश्मीर की बात करें तो देखेंगे आजाद कश्मीर को नाम दिया जाता है नेचुरल ब्यूटी का, ठीक है, क्योंकि इसके फॉरेस्ट होते हैं वो थिक होते हैं। इन थिक फॉरेस्ट की बेस पे इसको नाम दिया जाता है नेचुरल ब्यूटी का, ठीक है। अब देखें जनरली अगर हम बात करें तो 1,03,297 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है कश्मीर का, उसमें 42% जो होते हैं वो फॉरेस्ट, ठीक है। 42% जो एरिया वो किसने कवर किया हुआ है, फॉरेस्ट ने, ठीक है। अब क्या होता है, यानी कुछ होते हैं, अब फॉरेस्ट को लॉस करने में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट किस तरह जो है वो लॉस होते हैं एवरी ईयर। तो अगर नॉर्मली बात करें तो इलीगल डिफोरेस्टेशन भी की जाती है, ठीक है, हर साल जो है वो दरख्त काटे जाते हैं, तो जो कि क्या कर रहे हैं, जमीन को बंजर बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो लास्ट में हम ये चीज़ देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसको सारे स्टेप लेने चाहिए कि जो डिफोरेस्टेशन है उसको कम किया जाए, ठीक है। यानी कि डिफोरेस्टेशन को रोका जाए बल्कि एफोरेस्टेशन को प्रमोट किया, ठीक है। दरख्त काटे जरूर जाते हैं लेकिन ज़ाहिर नेसेसरी जरूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन इसके रिजल्ट में क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन भी करनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक दरख्त काट लें तो उसकी जगह आपको न्यू जो है वो 10 और लगाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सारे स्टेप लेने की जरूरत है ताकि डिफोरेस्टेशन जैसी प्रॉब्लम से बचा जा सके, ठीक है। तो देखें डिफोरेस्टेशन में हमने क्या पढ़ा है कि जो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट होती है उसको हम नाम देते हैं इसका डिफोरेस्टेशन का, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद फर्नीचर वगैरह के लिए और टिम्बर वगैरह के लिए, इन सब के लिए हम यूज करते हैं इसका डिफोरेस्टेशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा था ऑलमोस्ट ऐसी बेन है डिफोरेस्टेशन। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।